हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, क्या आप भी टीडीएस पेमेंट कर रहे हो पहली बार, या आपको अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि टीडीएस पेमेंट कैसे करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे? तो आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। हमने इसमें प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, कहाँ आपको जाना है, कौन सा चालान सिलेक्ट करना है, एंड एवरीथिंग बताया है कि कैसे आपको टीडीएस पेमेंट करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कैसे हम पेमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन भी आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in साइट पे जाना है, ई पोर्टल फाइलिंग वाली जो है वेबसाइट। अगर आप नॉर्मल गूगल पे ई पोर्टल इनकम टैक्स वेबसाइट लिखेंगे या इनकम टैक्स वेबसाइट लिखेंगे तो भी आपका ये पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना टैन नंबर डालना है। दोस्तों, यह ध्यान दिया जाए, काफी लोग पैन नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें ये टीडीएस पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर पैन से लॉगिन नहीं, टैन से लॉगिन करना है। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है इनकम टैक्स पोर्टल पे विथ टैन एज योर यूजर आईडी, तो प्लीज पहले रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अपने आप को पहले आप टैन से रजिस्टर कीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पे। उसके एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए एंड देन फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करके अपना टैन नंबर डालिए, आपका जो पासवर्ड आएगा पासवर्ड डालिए, कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। ये आप मेन पेज पे आ गए हैं, ये आपका टैन लॉगिन है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, टैन लॉगिन, TAN टैक्स, जिससे आप टीडीएस भर रहे हो वो टैन नंबर से आप लॉगिन करेंगे। अगर लॉगिन नहीं है तो पहले आप रजिस्टर करके अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड फिर आप लॉगिन करेंगे। सेकंड, आपको ई फाइलिंग टैब पे जाना है, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान, पेमेंट हिस्ट्री एंड CSI फाइल। सेव ड्राफ्ट में अगर आपने पहले कोई चालान दिखा बना रखा है और उसको अब तक नहीं सबमिट किया है या चालान जनरेट नहीं किया है तो वो सेव ड्राफ्ट में दिखेगा। जैसे चालान जनरेट हो गया वो यहाँ पर आएगा, और पेमेंट भी हो गया है तो वो पेमेंट हिस्ट्री में चला जाएगा। तो ऐसे 1 2 एंड 3 करके स्टेप्स आते हैं। अगर आप क्रिएट करते वक्त ही डायरेक्ट पेमेंट पेज पे चले गए और पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट हिस्ट्री में दिखेगा, सेव ड्राफ्ट और जनरल चालान्स में नहीं। उसकी CSI फाइल आपको यहाँ दिखेगी। एट प्रेजेंट देखिए, मेरे सेव ड्राफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि मैंने अभी एट प्रेजेंट कोई चालान नहीं बनाया है जो ड्राफ्ट स्टेज में है। तो मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक करूंगी यहाँ पर। न्यू पेमेंट में यहाँ पर मुझे एक असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैंने करंटली असेसमेंट ईयर 26 27 सिलेक्ट किया है। आपको ध्यान देना है, आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए पेमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर उसका इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 26 का पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे लिए असेसमेंट ईयर 26 27 हो जाता है। तो आपको असेसमेंट ईयर ध्यान देना है, ना कि फाइनेंशियल ईयर। काफी लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि असेसमेंट ईयर 25 26 सिलेक्ट कर लेते हैं ये सोच के कि वही फाइनेंशियल ईयर है। तो लेट मी टेल यू, प्लीज ये मिस्टेक मत कीजिए, नहीं तो आपके कंसल्टेंट को काफी वक्त लगेगा वो चालान के डिटेल्स को चेंज करवाने में। अगर मान लीजिए गलती से आपसे ये एक्टिविटी हो भी जाती है जहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर 25 26 ले लिया है, तो प्लीज इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो गिव इन द टाइम पीरियड में चालान की डेट वगैरह चेंज करवा सके। अब मैंने यहाँ असेसमेंट ईयर 26 27 ले लिया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 26। अब मेरे पास ऑप्शन आते हैं, पे TDS, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड, पे फी एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो आपको TDS में जाना है, इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी सेक्शन हो, सैलरी नॉन सैलरी, वो यही कवर होगा फर्स्ट टैब में। अगर आपको कोई नोटिस आया और उसके सामने डिमांड के सामने पे कर रहे हो तो आपको सेकंड टैब में जाना है। कोई अपील या फिर कोई कंपाउंडिंग चार्जेस है तो आपको थर्ड टैब में जाना है। अगर ये तीनों में ही नहीं कवर हो रहा तो फोर्थ में जाएगा। करंटली अगर आप एक नॉर्मल TDS पेमेंट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टैब में जाके प्रोसीड क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अलग अलग तरीकों के सेक्शंस दिखेंगे जो आपको सिलेक्ट करने हैं, एंड किसी एक में जिसमें भी आपको पेमेंट करना है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको सैलरी में पे करना है तो आप फर्स्ट ऐप को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे।
अगर मान लीजिए दूसरे किसी में करना है, तो इसे नॉन सैलरी वाले में, तो आप दूसरे को सिलेक्ट करके उसमें पेमेंट करेंगे। तो जो भी आपका बेसिकली कोड है या सेक्शन है जिसके अंडर आपको पेमेंट करना है, आप उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे। ये कुछ कोड्स है वो जो दिख रहे हैं। बाद में आपको बस यहाँ पर कंपनी एंड नॉन कंपनी डिडक्टिव का ऑप्शन आएगा। मैंने करंटली कंपनी डिडक्टिव दिया है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कंपनी डिडक्टिव और नॉन कंपनी डिडक्टिव में क्या फर्क है। तो डिडक्टिव के बारे में डिटेल डालना है यहाँ पर, यानी कि आप किसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी का डिडक्ट कर रहे हो तो आप कंपनी डिडक्टिव डालोगे। नॉन कंपनी का कर रहे हो यानी कि किसी इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हो तो नॉन कंपनी में आप डालोगे। सो कंपनी या नॉन कंपनी आपको अलग अलग सिलेक्ट करना है। जो भी टैक्स एलिमेंट रहेगा वो आप टैक्स टैब में भरोगे। मान लीजिए आपने लेट भरा है तो आप इंटरेस्ट में यहाँ कर दोगे। कोई पेनल्टी कर रहे हो तो यहाँ पर अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, आपको रिस्पेक्टिव टैब्स में अमाउंट्स डालने हैं। उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस एंड पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई क्रेडिट कार्ड। आपको देखना है कि आपका पेमेंट वाला ऑप्शन कौन सा है। आप किससे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, पे एट द बैंक काउंटर, आरटीजीएस या फिर यूपीआई और क्रेडिट कार्ड। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं क्या। तो अब एक न्यू टैब ऐड कर दिया है, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो आपका बैंक है कि नहीं। नहीं तो आप बाकी ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप सेव ड्राफ्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए प्लीज, सेव एज ड्राफ्ट आप हमेशा करते रहिए, ताकि आपका अगर सपोज किसी कारणवश बीच में ही सिस्टम बंद हो जाता है या साइट क्रैश हो जाता है, तो आपने जितना चालान भरा है एटलीस्ट उतना सेव हो जाए। नेट बैंकिंग में कुछ बैंकिंग ऑप्शंस हैं, डेबिट कार्ड में ये कुछ बैंक्स हैं। तो यहाँ देखिए हर एक बैंक नहीं है, अदर बैंक्स में भी आपको कुछ बैंक्स के ही ऑप्शंस मिलते हैं। सो अगर आप कोई सोच रहे हैं कि किसी बैंक के थ्रू आपको स्पेसिफिकली करना है, प्लीज अज्यूम मत कीजिए कि वो बैंक होगा ही होगा। आपको चेक करना पड़ेगा पोर्टल पे जाके कि क्या वो बैंकिंग लिस्ट में अपडेट किया है कि नहीं। पे एट बैंक काउंटर्स में ये ऑप्शन है। ये मैंने यूपीआई वाला स्पेसिफिकली दिखाया है क्योंकि यूपीआई वाले काफी लोग पूछते हैं कि कौन से यूपीआई बैंक्स में है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो यूपीआई में है। सो इस तरह से जब आप पेमेंट कर आप सिलेक्ट करके आगे बढ़िए, आगे आपको आपके बैंकिंग पेज पे ले जाया जाएगा। आप पेमेंट करके प्लीज अपना चालान सेव कीजिए और अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि वो प्रॉपरली उसे चेक कर सके। अगर आपने डेट या अमाउंट कुछ और डिटेल्स रॉन्ग डाली है तो वो उसे तुरंत रेक्टिफाई कर सके। अगर आप खुद ही अपना रिटर्न भर रहे हैं तो प्लीज आप ये कॉपी अपने पास रखिएगा ताकि आपको आगे चल के वो काम आ सके। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।